आओ कुछ कहानियां सुनाते हैं। आओ बच्चे तुम्हें सुनाएं कहानी अपने यहां की। लेकिन यार थोड़ा सेंसर्ड है, सेंसर्ड। तो सेंसर्ड कहानियां कैसे सुनाएं, ये बात समझ में थोड़ी कम आ रही है। इस वाले पे बताता हूं। अरे जरूरत पड़ेगी भाई, हमारी कहानी में जरूरत है सब चीज की, समझे। और ऊपर हो जाएंगे। दिख रहा हूं क्या, पहले ये बताओ तुम, दिख रहा हूं क्या? देखो कहानी ये है, थोड़ी सेंसर्ड थी लेकिन मैं सोच रहा उसको एडजस्ट करूंगा। ऐसा नहीं, थोड़ा एडजस्ट करूंगा, ठीक है जी। नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे, बट मूल चीजें सब सुना दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। सुनना, एक्चुअली क्या था, ये मान लो मेरा हॉस्टल है। कहानियां मैं हॉस्टल वाली ही सुनाऊंगा, ठीक है। और यहां हॉस्टल पर लिखा है ज्वाला, ज्वालामुखी हॉस्टल। अब थोड़ी अजीब बात होगी इसमें। हुआ क्या था मैं बताता हूं। हम लोग ना सेकंड फ्लोर पे रहते थे। मान लीजिए ये यहां पर ग्राउंड फ्लोर है, नहीं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। ये ग्राउंड फ्लोर है, अगर ग्राउंड फ्लोर, अरे ये जीएफ नहीं, अरे ग्राउंड फ्लोर है भाई। ये क्या है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। और फर्स्ट फ्लोर पर हमें अलॉट हुए थे 7 रूम्स, और हर रूम में 2-2 लोग रहते थे। एक रूम मेरा ऐसा था जिसमें एक ही बंदा रहता था। तो टोटल लोग कितने हो गए भाई? टोटल लोग हो गए 13 लोग। एक्चुअली हम 13 दोस्तों ने, हम अपने ग्रुप का नाम सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? हम अपने ग्रुप का नाम सोच रहे थे कि यार हम अपने ग्रुप का नाम क्या रखें। क्योंकि ऐसा होता था कि यूजुअली ऐसा होता था कि लोग 13 लोगों को एक साथ देख के सोचते थे यार कैसा ग्रुप है यार इनका, आईआईटी में भी आके ये लोग कैसा ग्रुप बना रहे हैं, है ना। यूजुअली नहीं बनता, 13 लोगों का ग्रुप चलता नहीं। और एक खास बात बताता हूं, ये बहुत बेसिक अंतर है। लड़के तो 13 लोग एक साथ रह भी सकते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, किसी भी बहुत वर्स्ट सिचुएशन में एक साथ जाकर खड़े हो सकते हैं। बट मैंने लड़कियों की दोस्ती देखी है। एक लड़की दूसरे लड़की के साथ मुझे ऐसा लगता है, देखो ये भ्रम नहीं है, और मैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देख चुका हूं अपने सामने लोगों को, तो एक लड़की अगर 1-2 दोस्त भी बना ले तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा भी नहीं पट रहा होता है उन लोगों में, दोस्ती आज होती है, 4 महीने चलती है, टूट जाती है, फिर किसी दूसरे से दोस्ती होती है, फिर टूट जाती है। अब एक कह रहा होगा सर वो तो उनकी वैसे भी आदत होती है, वो तो हमारे साथ भी तोड़ देती हैं। नहीं रे बालक, एक्चुअली लड़कियों का लड़कियों के साथ भी दोस्ती नहीं चलती, लेकिन लड़कों का अलग ही दोस्ती है। 13 लोगों की दोस्ती है भाई, 13 लोगों की। तो जैसे तुम आज कोबरा गैंग के मेंबर हो ना, वहां हम किस चीज के मेंबर थे वो बताता हूं। जैसे मेरा फ्लोर जो था तो ऐसे है, देखो ध्यान सुनना, सर्कल बनाऊंगा ऐसे, कुछ ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। यहां से शुरुआत है, ऐसे ऐसे है। तो यहां पर दीवारों पर ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रूम्स ऐसे हमारे एक साथ हमने अपने खुद को अलॉट कराए हैं। क्या कराए हैं? 7 रूम खुद को अलॉट कराए। ऐसा हमें वहां मिल नहीं रहा था, लेकिन हम लोग थोड़े बगावती टाइप के बंदे थे, ठीक है। वो क्या करते थे, हम गए, हमने बोला कि सर हम 7 लोग एक साथ रहेंगे, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, हमारे लॉजिक अलग अलग फेंकते थे हम लोग, ताकि हमें एक साथ रूम मिल जाए। और हम रूम साथ लेना क्यों चाहते थे, उसके बहुत सारे रीजंस थे, 1-2 नहीं थे। तो हमने ऐसे रूम लिया एक साथ। जो हम अलग अलग रहते थे, हम एक जगह जाके इकट्ठा होते हैं, और हमने अपने ग्रुप का नाम सोचना शुरू किया कि यार वैसे ग्रुप तो हमारा देखो फेमस तो है, ऐसा करते हैं अपने ग्रुप का कुछ नाम रखते हैं। हमने अपने ग्रुप का नाम रखा हवेली ब्रदर्स। आज की डेट में भी मेरे व्हाट्सएप पे, अब दिखा तो सकते नहीं, मेरे व्हाट्सएप का आज भी मैं अगर हवेली सर्च मारूं तो मुझे हवेली हवेली ब्रदर्स दिखेगा सबसे ऊपर। क्या दिखेगा? हवेली ब्रदर्स सबसे ऊपर दिखेगा। तो हमने इस पूरे विंग को, ये मेरी पूरी विंग है, इस पूरी विंग को
हमने कलर कर दिया और उस पर लिख दिया हवेली ब्रदर्स। कैसे लिखा? HA ऐसे V, तो हवेली ब्रदर्स ऐसे करके लिखा। और पता है ये हवेली ब्रदर्स हमने कैसे लिखा? हम लोग खुद ही आर्टिस्ट थे, हमने क्या किया, खुद ही हवेली ब्रदर्स लिखा। अब जब कोई भी, जैसे मान लो ये विंग है, कोई भी अंदर आ रहा है, वो देख रहा है लिखा हुआ है हवेली ब्रदर्स, उसको पूरी IIT में इतने हॉस्टल में उसको ये चीज कहीं नजर नहीं आई, तो उसको लग रहा है ये कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर, नाम लिखवा रखा है, ये कौन सी बिरादरी है भाई जिसकी इतनी इज्जत है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता था कि इससे कोई दिक्कत होती होगी प्रोफेसर्स को। होता क्या है कि आपके हॉस्टल्स जो होते हैं उनके जो लीडर्स होते हैं वो भी हमारे प्रोफेसर होते हैं। बाय द वे वो हमारे डिपार्टमेंट के ही थे, लेकिन सर ना बहुत ऐसा देखने में हमें लगते थे थोड़ा खड़ूस टाइप के, मतलब जैसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाना। ठीक है, अब भैया क्या हुआ, ध्यान से सुनना इस लाइन को। हम लोग मान लो एक साथ इकट्ठा होते थे, सारा बकवास करते थे, खेलते कूदते थे, है ना। नीचे जो टेबल टेनिस का वो होता है, टेबल होता है, हम नीचे से उठा करके हमने अपने विंग में यहाँ किनारे की तरफ खुद ला के लगा दिया, और हमने जाके नीचे लिखवाया कि देखो हम 13 लोग रहते हैं तो 13 लोगों पर एक TT मिलनी चाहिए। तो उन्होंने यहां पर बाकायदे लगवा दिया। ठीक है, अब एक दिन ऐसा होता है कि हमारे सर जो है, जो हमारे वार्डन थे प्रोफेसर, वो एक दिन जांच करने आते हैं। अब वो क्या होता है, जांच ऐसा नहीं कि कोई हमने बहुत खराब चीज कर दी है, बट वो ऐसा देखने आ गए। जब वो देखने आए तो उन्होंने देखा, अब भाई उनका हॉस्टल एक तरीके से उनका हॉस्टल, क्योंकि वही लीडर हैं, लेकिन उसको तो हम लोग अपना हॉस्टल मानते थे। अब वो एंट्री करते हुए पढ़ रहे हैं HAVELI हवेली, फिर आगे पढ़ रहे हैं ब्रदर्स। वो गुस्सा उनका 7वें आसमान पे कि ये कौन से लोग हैं, थोड़ा गलत वर्ड बोलूंगा नहीं, बेवकूफ मान लो शब्द, ठीक है, उसी से मिलता जुलता अंग्रेजी में। तो कहते ये कौन से बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, किससे परमिशन ली इन लोगों ने। अब वो आते हैं पहले रूम में, ये रूम है दिनेश का। दिनेश अगर तुम लोगों को याद हो तो, पता नहीं इनकी किस्मत में, दिनेश जी की किस्मत में कुछ नेगेटिव ही लिखा होता था। और हम लोग ये सारे के सारे विंग में उस समय कोई नहीं था, सिर्फ दिनेश जी यहां खड़े हैं, बैठे हैं, मतलब लेटे हुए हैं, और हम सारे लोग क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। क्या खेलने? क्रिकेट खेलने गए। अब सर एंट्री लेते हैं, उनको दिनेश मिल जाता है। दिनेश को उन्होंने इतना सुनाया, दिनेश से पूछा कि भाई किसने कराया ये सब, तो ही सेड कि सर वो हमारे ब्रदर्स ने कराया। इसको ये नहीं बोला जा रहा है कि हमारे क्लासमेट्स ने कराया, क्योंकि हम एक दूसरे को इतना भाईचारा भाईचारा करते थे कि उसके दिमाग में ये ब्रदर्स ही दिमाग में आया था। तो उसने झटक से बोला कि सर ये सारे ब्रदर्स ने मिलके किया है। तो उसको डांट लगा रहे कि तुमने ही किया होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी तक ब्रदर्स चल रहा है। सारी डांट ये भाई साहब खा गए। फिर कहते कि फोन लगाओ, सबको बुलाओ, अभी चाहिए मुझे। और सर उतरते हैं, जा करके अपना ऑफिस है हॉस्टल में, वहां बैठ जाते हैं। हमें दिनेश का फोन आता है कि भाई बड़ा गड़बड़ हो गया है, वो सर आए थे, वो कह रहे हैं हवेली ब्रदर्स किसने लिखा है, किससे परमिशन ली है तुम लोगों ने। तो हमने सोचा यार अब हम पूरे रास्ते, ये समझो कि अगर ये हॉस्टल है ना, तो इससे करीब करीब आधा किलोमीटर दूर हम खेल रहे हैं। और उस पूरे आधे किलोमीटर में आते वक्त, उस समय शायद 2-3 लोग नहीं आते, हम 7-8 लोग ही थे जो खेल रहे थे। 7-8 लोगों के दिमाग में चल रहा है कि भाई क्या बोलेंगे वहां जाके। दूसरा दूसरे से पूछ रहा है भाई हम क्या बोलेंगे वहां पे जाके। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये हुआ कि देखो, चुप मार के 7-8 लोग जाएंगे, सर से बोलेंगे सॉरी सर, और चुप मार के खड़े होंगे, जितना वो बोलेंगे सब सुन लेंगे। क्योंकि इन रियलिटी IITs के अंदर द रियल बॉस प्रोफेसर्स होते हैं। लड़के अपना चिल मारते हैं, मौज करते हैं, बट प्रोफेसर प्रोफेसर होते हैं भाई, सच्चाई यही है। तब होता कुछ ऐसा है कि हम पहुंचते हैं भैया कि चलो यार डांट खाने चलते हैं। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि सर जो है कहते बस तुम लोगों की शक्ल देखनी कि तुम लोग हो कौन, कि जिन्होंने इतना गट्स रखा कि ये पूरा हवेली ब्रदर्स लिखवा दिया। एक भी डांट नहीं मारी, उल्टा क्या बोल रहे हैं, जो चाय वाय देते थे, शाम का टाइम हो जाता है तो शाम को चाय मिलता है और खाने को कुछ मिलता है,
ही सेड कि तुम लोगों ने कुछ खाया? हमने कहा नहीं सर, हमने कुछ नहीं खाया, हम खेल के आ रहे हैं। कहते जाओ फिर खा पी लो, फिर बात करेंगे। और जब हम खा पी करके आए, इतना चिल माहौल था। सर वॉज लाइक कि अगर लिखा है तो किसी एक से तो पूछ लेते, किसी के सिर पर बात चली जाती। लेकिन तुम्हारा वो जो दिनेश बैठा है, सारी गालियां वो खा चुका है, तो चलो मैंने जो है बख्श दिया तुम लोगों को। इस चक्कर में हम सारे लोग बच गए। और हमने ये पूरा विंग, जब तक हम वहां से चले नहीं आए तब तक हमने हवेली ब्रदर्स मिटाया भी नहीं था। अभी बताता हूं, ये 17 के बाद जो 18 वाला बैच आया बच्चों का, उस वाले तक था, लेकिन इसके बाद सब मिटा दिया गया, सब हटा दिया गया। तो अभी तो वो हर 6 महीने पे ना उसकी रनाई पुताई करते रहते हैं। तो अभी तो एकदम साफ सुथरा कर दिया है, अब वहां कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अब वो हवेली ब्रदर्स हमारे दिलों में जिंदा है। और आज उनका व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। आज भी हमारे यहाँ भाईचारा ऑन द टॉप है। किसी एक भी शख्स को आप फोन करके किसी भी तरीके की सहायता मांग सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की सहायता मांग सकते हैं। और हमारे ये जो दिनेश जी थे ना, कसम से बता रहा हूं, ये हमें बचाने के लिए, हमें ऐसा लगता था भगवान ने हमें इस दिनेश जी के रूप में एक, मतलब क्या बोलते हैं, एक ढाल दे दिया है कि जहां कुछ भी दिक्कत होती थी दिनेश आके सामने खड़ा है, हम सारे बच जा रहे हैं, ठीक है। या कभी कभी हम लोग ही ऐसा कुचक्र रचते थे कि दिनेश तक डांट खाए, हम लोग ना डांट खाएं। और एक दिनेश की और बात बताता हूं। अरे प्रोफेसर बहुत चिल, पता है क्यों थे, क्यों हम लोग बच गए? उसका रीजन मैं बाद में पता चला। उसका रीजन ये था कि वो प्रोफेसर ना हमारे उसके 2-3 दिन पहले ही एचओडी बनाए गए थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और वो नए नए एचओडी बने थे, उनको भी ये था कि यार बच्चों के बीच में हमारे नाम मतलब अच्छे से लिए जाए। अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा इज्जत से लिया नहीं जाता है, तो इनको भी अपनी इज्जत बनानी थी। तो इसलिए हमें पता चला कि अरे भाई सर भी गेम खेल रहे थे, तो ऐसा समझना मत कि ऐसे ही छोड़ दिया था। हमें ऐसा लगता, क्या पता उन्होंने किसी और वजह से छोड़ी हो, है ना। चलो मिलेंगे कभी और, दिनेश के बारे में और कुछ भी, बहुत सारी बातें। दिनेश ने तो पूरी हिस्ट्री बना रखी। राजवंश सर वाली वो कहानी सुनी क्या? उसको सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि उसमें दिनेश हमारे कितना काम आता था। एक बार हमने पूरा डीन तक ये मेल कर दिया, सबने मिलकर, सारे प्रोफेसर्स को, एचओडीज को, कि हमें कृपया लैब ना कराएं, हमारे ऊपर लैब का जो पैसा खर्च हो रहा है वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि इसका कोई जिंदगी में मेरे फायदा आ नहीं रहा है, और आगे इन फ्यूचर मैं कोई इसका यूज करने वाला नहीं हूं। तो फालतू में आईआईटी हर महीने का 10-20 हजार रुपए हमारे ऊपर क्यों खर्चा करती है? इससे अच्छा वो 10-20 हजार रुपए हमें एज ए स्कॉलरशिप दे दी जाए। ये बातें हमने मेल करवाई। अब सोचो किससे करवाई होगी, समझ तुम खुद जाओगे किससे करवाई होगी। दिनेश जी से करवाई होगी। दिनेश जी को हमने फ्रंट पे रखा। हुआ क्या, जब सबने एक साथ मेल किया ना, तो हुआ कुछ ऐसा कि भैया डीन भी परेशान कि यार कौन सा बैच आ गया यार, जो ये कहने की हिम्मत रखता है कि हमें प्रैक्टिकल नहीं करते, वो पैसे वापस करो, फालतू में केमिकल खराब कर रहे हो हमारे ऊपर, ठीक है। अब मीटिंग होती है, डीन बैठे, एचओडीज बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, हमारी पूरी क्लास बैठी है। तो उन्होंने अब अंग्रेजी बोलनी थी। हम लोगों को तो नहीं अच्छी अंग्रेजी आई नहीं, हम लोग लिखने में ठीक थे कि चलो चल जाएगा, बट दिनेश की इंग्लिश एकदम फ्लुएंट, 1 नंबर की अंग्रेजी बोलता था। सेंट स्टीफेंस का नाम सुना होगा, वहां से वो पढ़ा था, ठीक है। और उससे पहले डीपीएस वगैरह का पढ़ा हुआ था, वो शायद आर के पुरम का था, तो उसको और अच्छी आती थी अंग्रेजी। और हमने उसको, सर ने पूछा कि आप लोग सभी में से कौन बात करेगा, एज ए रिप्रेजेंटेटिव कौन बात करेगा। हम सब नहीं, क्योंकि हमारे 13 ग्रुप था ना, हम एक साथ ही बोलते थे, जो बोलते थे सर हमारी तरफ से दिनेश बात करेगा। अब दिनेश वॉज लाइक कि भाई इसमें मुझे क्यों फंसा रहे हो। तो हमने कहा अरे तुम नेता हो यार, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, थोड़ा मोटिवेट किया हमने उसको एक कुर्सी दी गई। देखना कैसे, ये वही कहानी है जिसको राजवंश सर ने सुना दी थी। देखना ध्यान से होता क्या है। कुछ ऐसा हुआ, यहां बैठा है दिनेश, और हमारी पूरी बटालियन में करीब 40 लोग, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज सब थे, ठीक है। ये यहां बैठे, दिनेश यहां बैठा है, डीन सर यहां हैं, एचओडीज यहां हैं, प्रोफेसर्स यहां बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमने बोला था दिनेश को, भाई तू तैयार हो के आइयो, हर चीज का जवाब देना है
कि आखिरकार ये केमिकल क्यों बर्बाद कर रहे हैं हमारे ऊपर, उसका पैसा दे दिया जाए। फालतू में इतना पैसा भी हम लोगों से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी बातें सुन करके सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जवाब दे रहा है, सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जवाब दे रहा है, ठीक है। और उसमें से 2-3 बातें हम सबको लग रहा है कि यार गलत बता रहा है दिनेश, तो हम दिनेश को बोल रहे हैं सर 1 मिनट, फिर दिनेश को बुला रहे हैं, उसको 2-3 लाइनें समझा रहे हैं, फिर वो जाके वापस बैठ रहा है, फिर वो वापस अपनी बहस कर रहा है। एट द एंड ऐसा होता है, ये सारे प्रोफेसर इस दिनेश को डांट रहे हैं और पीछे 40 लोग बैठ के आनंद ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी कहानी बहुत बड़ी है यार, इसका क्वेश्चन बताऊंगा ना सर ने जो पूछे थे, उसमें से हमें लगता था हम लोगों को सब पता है यार, 40 लोग मिलके बोल देंगे। अब उन्होंने, सर ने कह दिया रिप्रेजेंटेटिव चुनने को, अब दिनेश को सारे क्वेश्चन के जवाब थोड़े ना आएंगे, 8-10 क्वेश्चन बेचारा बता पाया। इन लोगों ने इतना बजाया बैंड, इसका क्या बताया जाए। मिलते हैं, बाबा टेक केयर, लव यू ऑल। कभी ना इंस्टाग्राम पे बुलाता हूं दिनेश को लाइव में, फिर उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, बाबा टेक केयर, मजे में रहिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है। दिनेश को कभी लाइव ले आऊंगा, यहाँ ना, यहाँ पे नहीं ला सकते क्लास के अंदर, है ना, क्लास के अंदर तो मैं ही रह सकता हूँ। अरे नहीं, दिनेश को हम लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा मानते थे। अब होता क्या था कि हमारे सारे दुख दर्द परेशानियों सबको ये झेल लेता था, तो हमें मानना हमारे मजबूरी थी भाई, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।